मिमी ने पकड़ा अर्शी को कनका के साथ रंगे हाथों। जी हाँ दोस्तों, झनक की जिंदगी में एक बार फिर तूफान आने वाला था, लेकिन इस बार कोई और नहीं बल्कि मिमी खुद उस तूफान को रोकने के लिए तैयार हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से मिमी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगने लगा था कि झनक की तबीयत बिगड़ने के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि कोई साजिश है, और शक की सुई सीधी कनिका पर जाकर टिक रही थी। कनिका का व्यवहार कुछ ज्यादा ही अजीब था। वो झनक से नजरें चुराती, बातों को घुमा देती और किसी न किसी बहाने से गांव से बाहर जाने लगी थी। एक दिन मिमी ने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसने कनिका के पीछे जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही कनिका गांव से बाहर किसी काम का बहाना बनाकर निकली, मिमी भी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। रास्ता काफी सुनसान था और मिमी को अंदाजा नहीं था कि वो किस सच के करीब पहुंच रही है। कनिका एक सुनसान जगह पहुंची जहां एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। मिमी छुपकर सब देख रही थी। वह देखती है कि वो लड़की कनिका को एक भारी भरकम बैग पकड़ा रही है और बैग में नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। ये देख मिमी का शक और भी गहरा हो गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगा जब वो लड़की मुड़ी और उसका चेहरा साफ दिखा। वो कोई और नहीं बल्कि अर्शी थी। मिमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वही अर्शी जो अब तक सबके सामने मासूम बनने का नाटक कर रही थी, वो झनक की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। अर्शी जो झनक को हर हाल में अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, अब कनिका को पैसा देकर उसे खत्म करवाना चाह रही थी। मिमी के दिमाग में उस पल जैसे हजार सवाल एक साथ घूमने लगे। क्या अर्शी ही झनक को जहर दिलवाने के पीछे है? क्या वह शुरू से ही कनिका के साथ मिलकर झनक की तबाही की योजना बना रही थी? लेकिन मिमी ने खुद को तुरंत संभाल लिया। वो जानती थी कि अब उसे कोई गलती नहीं करनी है। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और अर्शी और कनिका की बातचीत रिकॉर्ड करने लगी। उस रिकॉर्डिंग में अर्शी साफ साफ कनिका से कहती है कि इस बार झनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो और किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। यह सुनकर मिमी की आंखों में आंसू आ गए। नफरत की भी एक हद होती है, लेकिन अर्शी तो उस हद को कब का पार कर चुकी थी। मिमी समझ चुकी थी कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सच को सबके सामने लाना। लेकिन उसे यह भी पता था कि बिना सबूत और सही समय के कुछ भी करना उल्टा पड़ सकता है। इसलिए वह चुपचाप गांव लौट आती है और सबसे पहले अनिरुद्ध को फोन करके गांव बुलाती है। मिमी चाहती थी कि जब अर्शी का पर्दाफाश हो तो अनिरुद्ध खुद सामने हो और सच्चाई अपनी आंखों से देखे सुने। लेकिन उधर अर्शी को भनक लग जाती है कि अनिरुद्ध गांव जा रहा है। वो घबरा जाती है और अनिरुद्ध को रोकने की कोशिश करती है। वह हर मुमकिन कोशिश करती है, बहाने बनाती है, बहाने बनाती है, यहाँ तक कि झूठी तबीयत खराब होने का ड्रामा भी करती है, लेकिन अनिरुद्ध नहीं रुकता। इस बीच मिमी अर्शी के किसी भी कदम पर नजर रख रही होती है। वह चाहती थी कि अर्शी को अपनी सजा जरूर मिले, लेकिन जनक की जान को अब और खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए वह इंतजार करती है। सही वक्त का, सही जगह का। मिमी जानती थी कि अर्शी और कनिका की सच्चाई को उजागर करने के लिए सिर्फ रिकॉर्डिंग ही काफी नहीं होगी। उसे लोगों की आंखों के सामने वो दृश्य लाना होगा जहां अर्शी का असली चेहरा खुद ब खुद सामने आ जाए। गांव में अनिरुद्ध के आने से माहौल बदल जाता है। झनक की हालत अब भी नाजुक थी, लेकिन मिमी की आंखों में अब एक नई उम्मीद चमक रही थी। उसने ठान लिया था अब चाहे कुछ भी हो, वह झनक को न्याय दिलाकर रहेगी। वह अपनी सारी योजना अनिरुद्ध को बताने ही वाली थी कि तभी कनिका गांव लौट आती है और मिमी से आंख मिलाने से भी कतराती है। मिमी समझ जाती है कि कनिका डर रही है और यह डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। मिमी कनिका को अकेले में ले जाकर बात करती है। वह रिकॉर्डिंग चलाकर कनिका को सुनाती है। कनिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मिमी उसे साफ कहती है कि अब भी वक्त है। अगर वो चाहती है कि उसकी सजा कम हो तो अर्शी के खिलाफ गवाही दे। शुरुआत में कनिका मना करती है, लेकिन मिमी उसे झनक की हालत दिखाती है। अस्पताल का वीडियो, झनक की लड़खड़ाती सांसें और उसका टूटता हुआ परिवार। यह देखकर कनिका का दिल पसीज जाता है। वह रोते हुए मिमी से कहती है, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं गवाही दूंगी। अब मिमी के पास सबूत भी था और गवाह भी। उसने गांव के सरपंच और कुछ प्रमुख लोगों को बुलवाया और सबके सामने कनिका से सच्चाई बुलवाई। वहीं दूसरी तरफ मिमी ने अर्शी को भी गांव बुलवाया, एक झूठे बहाने से कि झनक की हालत बहुत बिगड़ गई है। जैसे ही अर्शी गांव पहुंचती है, वहां अनिरुद्ध, सरपंच और बाकी गांव वाले पहले से मौजूद रहते हैं। मिमी सबके सामने वह रिकॉर्डिंग चलाती है और साथ ही कनिका की गवाही भी सब सुनते हैं। अर्शी का चेहरा देखते ही बनता था वो एक पल के लिए भी कुछ नहीं बोल पाई। उसकी जुबान जैसे तारों से चिपक गई थी। अनिरुद्ध जो अब तक अर्शी की चालों में उलझा हुआ था, पहली बार उसकी सच्चाई अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्से और पछतावे के। उसने अर्शी से बस एक ही बात कही, तुमने मेरे साथ नहीं,
इंसानियत के साथ धोखा किया है। झनक की कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर थी। मिमी ने अर्शी की चालों का पर्दाफाश कर दिया था और गांव की पंचायत के सामने सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है इंसाफ की असली लड़ाई। अर्शी एक पल को सन्न रह गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। भीड़ की आंखों में उसके लिए अब वही नफरत थी जो पहले झनक के लिए झूठी सहानुभूति बनकर फैलाई गई थी। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, अर्शी, तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। गांव में ऐसा धोखा माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन अर्शी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने झटके से कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मिमी और कनिका ने मिलकर मेरी छवि खराब करने की साजिश रची है। लेकिन मिमी ने उसका हर तर्क ठंडे दिमाग से काट दिया। अगर हमने साजिश की होती तो तुम्हारी आवाज रिकॉर्डिंग में क्यों होती? अर्शी, तुम्हारा चेहरा उस पैसे देते हुए क्यों दिखता? और कनिका ने जो गवाही दी है वो क्यों देती? अगर तुम बेगुनाह होती। भीड़ में सन्नाटा पसर गया था। सबका ध्यान अब सिर्फ अर्शी पर था। तभी अनिरुद्ध धीरे से आगे बढ़ा और कहा, तुमने जनक से नफरत की, लेकिन तुमने उसका जीवन खतरे में डाल दिया। तुमने इंसानियत का गला घोंटा है। अर्शी, आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने कभी तुम्हें दोस्त माना। ये शब्द अर्शी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वो आंसू पछतावे के नहीं थे। वो आंसू थे हार के, अपनी पराजय के। उसने आखिरी बार भीड़ की ओर देखा, फिर अनिरुद्ध की ओर और बोली, ठीक है, अगर तुम सबको यही सच्चाई चाहिए तो मैं मानती हूं मैंने ही जनक को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे सहन नहीं होता था कि वो तुम्हारे दिल के इतना करीब आ गई थी और मैं बस एक तमाशा बनकर रह गई थी। उसके शब्दों ने सबको हिला दिया। मिमी ने चैन की सांस ली। आखिरकार सच। गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि अर्शी और कनिका दोनों को कानून के हवाले किया जाए। लेकिन कनिका ने खुद सरेंडर कर दिया और कोर्ट में गवाही देने की बात कही। वहीं अर्शी को पुलिस ले जाती है, उस अर्शी को जिसने कभी सोचा था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जनक धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसे अभी तक इस साजिश की खबर नहीं थी, लेकिन मिमी ने तय कर लिया था कि अब जनक को सिर्फ न्याय नहीं बल्कि एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन भी मिलेगा।